हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में एमवीटी को समझेंगे कि एमवीटी क्या होता है। देखिए, एमवीटी की फुल फॉर्म मॉडल व्यू टेम्पलेट के पैटर्न पे जेंगो क्या करता है, काम करता है। जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पीएचपी का फ्रेमवर्क हो गया, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, ये सारे एमवीसी पैटर्न पे काम करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। मगर जो अपना जेंगो फ्रेमवर्क है वो एमवीटी पैटर्न पे काम करेगा। तो इस पैटर्न को हम समझेंगे कि एमवीटी पैटर्न होता क्या है, कैसा इसका प्रोसेस होगा, क्या फ्लो चार्ट होगा, वो पूरा हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एमवीटी क्या होता है, मतलब मॉडल क्या होगा, व्यू क्या होगा, टेम्पलेट क्या होगा और ये आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। बहुत ही सिंपल है, आपको बस लॉजिक को समझना है, इसके पैटर्न को समझना है, ये कैसे काम करता है। अभी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, आगे जब जेंगो में प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे ये स्ट्रक्चर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। मतलब ये पैटर्न आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और वेबसाइट हम उस समय क्या करेंगे, डेवलप कर देंगे। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए देखिए डिजेंगो एमवीटी पैटर्न को हम क्लियर करते हैं। एमवीटी पैटर्न क्लियर है कि मॉडल व्यू टेम्पलेट्स ही कहते हैं उसको, और ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है। जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो इस पैटर्न को यूज करते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान होती है कि हम डेटाबेस के कोड को एक जगह रख दें और टेम्पलेट्स फाइल को एक जगह रख दें, और जितने भी व्यूज हैं, मतलब जैसे मैंने कोई यूआरएल को ओपन किया तो उस पर क्या व्यू ओपन करना है, उसको मैं एक जगह क्या कर दूं, रिप्रेजेंट कर दूं। तो इन पैटर्न्स को बनाने के लिए एमवीसी पैटर्न को क्या किया गया है, बनाया गया, मतलब इस लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए। देखिए यहां पे थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट आप बोलिए यहां पे बनाए गए हैं। एक है मॉडल, व्यू और टेम्पलेट्स। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए मॉडल क्या होता है, पहले मॉडल को समझते हैं। मॉडल एक तरह से क्लियर है कि जो भी डेटाबेस की टेबल्स होंगी, जो भी डेटा को स्टोर करने का काम होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होगा, डेटा लाने का काम, डेटा पहुंचाने का काम, वो पूरा मॉडल के प्रोसेस का ही होता है। मतलब मॉडल एक तरह से डेटाबेस के लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेटाबेस की टेबल्स को बनाना है तो मॉडल की जरूरत होगी, और टेबल से डेटा को गेट करना होगा तो मॉडल की जरूरत होगी। तो मॉडल पूरा डेटाबेस से रिलेटेड ही क्या करेगा, वर्क करेगा। अब देखिए यहां पे व्यू क्या है। व्यू एक तरह से ये हो गया, बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, उसको ये बताया जा रहा है कि आपको इस यूआरएल पे इस व्यू को टारगेट करना है। जैसे मैं बात करूं कि एक अबाउट अस पेज को ओपन करना है, तो अबाउट अस पेज के लिए एक व्यू बना होगा। तो व्यू फंक्शन बेस्ड भी होता है और क्लास बेस्ड भी होता है। तो हम जो भी व्यू बनाएंगे उसको बताएंगे कि इस यूआरएल पे इस व्यू को कॉल करो, तो वो व्यू क्या करेगा, कॉल करेगा अपने आप को, और उसके अंदर एचटीएमएल की फाइल होती है, वो आपके पास क्या हो जाती है, कॉल हो जाती है। तो जो तीसरा है वो टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट क्लियर लॉजिक है, टेम्पलेट एचटीएमएल की वो फाइल होगी जहां पे हम डेटा को क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, वहां से डेटा को लेके व्यू पे भेजेंगे। और व्यू क्या होता है, मॉडल से कनेक्टेड होता है। तो तीनों चीज आपस में कनेक्टेड होती है। मॉडल डेटाबेस से रिलेटेड हो गया, व्यू आपके फंक्शंस हो गए जो किसी यूआरएल पे क्या होंगे, कॉल होंगे, और टेम्पलेट्स वो हो गया कि मैंने अगर किसी फंक्शन को कॉल किया अबाउट अस को, तो अबाउट अस क्या करेगा, एक टेम्पलेट को कॉल करेगा, मतलब एक एचटीएमएल फाइल को कॉल करेगा और आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट कर देगा। तो इन तीन पैटर्न को ही आपको समझना है, मॉडल, व्यू और टेम्पलेट। इन प्रोसेस को समझना है, जिससे हम जब काम करें आगे की साइड जेंगो पे, तो आपको चीजें क्लियर हो कि मॉडल कहां पे रखा जाएगा, व्यू कहां पे रखा जाएगा और टेम्पलेट कहां पे रखा जाएगा। इस पूरे लॉजिक्स को हम जब प्रैक्टिकली करेंगे वहां पे और क्लियर कर लेंगे। तो अभी के लॉजिक के हिसाब से मॉडल आपको क्लियर होगा, एक वर्ड में बोला जाए डेटाबेस से रिलेटेड काम करेगा, व्यू सारे व्यूज को हैंडल करने के लिए होगा, और टेम्पलेट्स आपके एचटीएमएल फाइल को दिखाने के लिए, मतलब एचटीएमएल फाइल को रखने के लिए, एचटीएमएल फाइल को दिखाने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि टेम्पलेट वो पार्ट है जहां पे एचटीएमएल होगा, जिसके अंदर आप डेटा को डायनेमिक करेंगे, कुछ डायनेमिक सिंटैक्स यूज करेंगे जो जेंगो के एचटीएमएल पेज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि देखिए एचटीएमएल पेज स्टैटिक वेबसाइट बनाने के काम आता है, और जेंगो क्या करेगा, डायनेमिक के प्रोसेस के लिए होगा। तो एचटीएमएल फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जेंगो के कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बस उसका सिंटैक्स अलग होता है। उस सिंटैक्स को हम आगे की साइड क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब एक फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि एमवीटी कैसे काम करता है। देखिए यहां पे देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि एक यूजर आता है, यूजर क्या करता है, वेबसाइट को ओपन करता है। वेबसाइट को ओपन करने का मतलब है, एक तरह से मान लीजिए यूजर किसी यूआरएल को ओपन करता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ यूजर, और यहां पे जेंगो करके एक नाम दे रखा है, और उसने किसी यूआरएल को ओपन किया। तो यूआरएल को ओपन करने का मतलब है, जैसे ही आपने मान लीजिए किसी यूआरएल को ओपन किया, किसी डोमेन को ओपन किया, जैसे wsqtech.com को ओपन किया, तो wsqtech.com को जैसे ही ओपन किया तो ये व्यू को कॉल करता है। ये क्लियर है कि हम जो यूआरएल देते हैं तो यूआरएल किसके पास जाता है, व्यू के पास, क्योंकि उस यूआरएल को यह पता चलता है कि मुझे इस व्यू को कॉल करना है। व्यू क्या करता है, व्यू पहले मॉडल से डेटा को लाता है
और मॉडल से डेटा लाके क्या कर देता है, टेम्पलेट पे छोड़ देता है। मॉडल से डेटा लाने का मतलब है एक तरह से किसी प्रोडक्ट का डेटा लेके आना, किसी कैटेगरी का डेटा लाना। तो व्यू क्या करेगा, पहले मॉडल से डेटा लाएगा और फिर टेम्पलेट पे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो इन प्रोसेस पे काम होता है कि एक यूजर ने वेबसाइट को ओपन किया, जैसे ही वेबसाइट को ओपन किया तो उसने एक व्यू को ओपन किया, तो व्यू ओपन हुआ तो व्यू पहले जाएगा मॉडल के पास, मॉडल से पूछेगा कि आपके पास कोई डेटा है, तो उसने कहा कि ये डेटा आप टेम्पलेट पे लेके जाके रख दो। तो व्यू दोनों चीज पे काम करेगा। देखिए, एक तरफ मॉडल के डेटा को लाएगा और टेम्पलेट पे लाके क्या करेगा, रखेगा। और जैसे ही यूजर वेबसाइट को यूआरएल को ओपन करेगा तो उसको तो केवल क्या दिखता है, व्यू दिखता है, मगर वो दोनों आपस में कनेक्ट करके क्या होते हैं, डेटा को लाके रखते हैं और टेम्पलेट पे रख देते हैं और आपके सामने वेबसाइट में डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो इस पैटर्न पे मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या करता है, काम करता है। तो यहां पे देखिए, व्यू से दोनों चीज कनेक्टेड है, मॉडल और टेम्पलेट भी। तो आपको समझना है कि पैटर्न में ये क्लियर ध्यान रखिएगा कि आप यूआरएल बनाते हैं, यूआरएल जैसे अबाउट अस का यूआरएल, कोर्स का यूआरएल, गैलरी का यूआरएल। जब आप यूआरएल को बनाते हैं तो उस यूआरएल पे क्या होता है, एक व्यू हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक गैलरी नाम का फंक्शन कॉल होगा, मतलब गैलरी व्यू नाम का फंक्शन। तो वो गैलरी व्यू नाम का फंक्शन उस यूआरएल पे कॉल होगा। तो होगा क्या कि गैलरी में हमें क्या करनी है, इमेज दिखानी है। तो इमेज अगर आपने डेटाबेस से लानी है तो हम मॉडल से कहेंगे कि मॉडल आप डेटा लेके आओ व्यू के ऊपर। तो मॉडल क्या करेगा, डेटा लेके आएगा व्यू पे, और जैसे ही वो डेटा व्यू पे लाएगा तो व्यू के थ्रू हम डेटा को क्या करेंगे, टेम्पलेट के ऊपर भेज देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एमवीटी का। तो अभी के पार्ट में मैंने क्लियर कराया कि एमवीटी पैटर्न क्या होता है, थोड़ा लॉजिकल है, मगर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके सामने और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और आपस में डेटा कनेक्टेड दिखेगा कि एमवीटी आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।